दिल्ली की सर्द रात घड़ी में 2:20 रिया की स्कूटी पुराने गोदाम के बाहर खड़ी थी। शटर आधा खुला, अंदर अंधेरा इतना गहरा कि टॉर्च की रोशनी भी डर से कांप रही थी। उसके हाथ में काला पॉलीथीन बैग, अंदर 15 लाख नकद। ये पैसे उसने नहीं कमाए थे, उधार लिए थे, ब्याज पर ब्याज, इतना कि एक महीने में दोगुना हो जाता। लेकिन विकल्प नहीं था। छोटी बहन आराध्या अस्पताल में थी, लीवर फेलियर ट्रांसप्लांट के लिए 22 लाख चाहिए थे। रिया ने सब बेच दिया, माँ का आखिरी गहना, घर का छोटा सा प्लॉट, अपना बैंक बैलेंस, फिर भी 7 लाख कम। फिर आया वो कॉल, अनजान नंबर, आवाज़ ठंडी, धमकी भरी। बहन को बचाना है, 15 लाख गोदाम 17 में रख दे, हम ऑपरेशन करवा देंगे, शर्त एक, कभी मत पूछना कि पैसे कहाँ से आए। रिया ने हाँ कह दिया, सवाल पूछने की हिम्मत नहीं थी। अंदर जाकर बैग रखा टेबल पर, फोन मैसेज, बाहर निकल, 10 मिनट बाद कॉल आएगा। बाहर ठंडी हवा ने चेहरा चीर दिया, 10 मिनट बाद फोन, पैसे मिल गए, कल सुबह 8 बजे अस्पताल जा, सब हो जाएगा। रिया रो पड़ी, डर और राहत का मिश्रण। अगली सुबह डॉक्टर ने बताया, एक एनजीओ ने पूरा पैसा जमा कर दिया, आशा फाउंडेशन, नाम नहीं बताते, ऑपरेशन शाम को। ऑपरेशन सफल, आराध्या बच गई। रिया रोज जाती, बहन की कमजोर उंगलियां थामे बैठती, लेकिन मन में सवाल, वो लोग कौन थे। 3 महीने बाद आराध्या घर लौट आई, हंसने लगी थी रिया की जिंदगी पटरी पर। फिर आया वो फोन, वही आवाज, अब तेरा हिसाब चुकाना है। क्या मतलब? रिया की आवाज कांप गई। पैसे हमारे थे, अब तू हमारे लिए काम करेगी। पहला काम, छोटा करोल बाग की गली में एक लड़के की फोटो खींचना। रिया गई, काला जैकेट, चेहरा छिपा, क्लिक भेज दिया। फिर काम बढ़ते गए, पेन ड्राइव किसी के बैग में डालना, एक पैकेट किसी को देना, हर बार मन चीखता, रुक जा। लेकिन आराध्या की मुस्कान याद आती, सह लेती। एक रात सबसे बड़ा काम, एक आदमी के बैग में ड्रग्स का पैकेट डाल दे, पुलिस उसे पकड़ लेगी, बस इतना। रिया ने मना कर दिया, नहीं मैं हत्यारी नहीं बनूंगी। उधर से ठहाका, तेरी बहन का ऑपरेशन हमने करवाया था, वो एनजीओ हम थे, तू हमारी प्रॉपर्टी है अब। रिया का खून जम गया, फिर बोली, एक आखिरी काम, उसके बाद आजादी। और ठीक है। अगली रात रिया ने पैकेट लिया, लेकिन इस बार उसने पुलिस को टिप दी, गुमनाम कॉल, जगह बताई, ड्रग्स डील हो रही है, जल्दी आए। पुलिस ने छापा मारा, डीलर पकड़ा गया, साथ में 3 और वही लोग जो रिया को ब्लैकमेल कर रहे थे, सरगना भी गिरफ्तार। रिया घर लौटी, आराध्या सो रही थी, उसने बहन के माथे पर हाथ फेरा, आंसू गिरे। अगले दिन अखबार की सुर्खी, बड़ी ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश, मुख्य आरोपी जेल में। रिया ने पुराना सिम तोड़ दिया, नया लिया, फोन बंद। वो जानती थी खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। वो लोग जमानत पर बाहर आ सकते हैं, बदला ले सकते हैं, लेकिन अब वो डरने वाली नहीं थी। रात में कभी कभी नींद टूटती, अंधेरा घेर लेता, लेकिन फिर आराध्या की सांसें सुनती, हल्की, सुकून भरी, और मन कहता, बहन के लिए जो किया वो गलत नहीं था। रिया अब बाहर निकलती, सड़कों पर चलती, हवा में सिर ऊंचा, वो अब किसी की गुलाम नहीं, अंधेरे से लड़ती हुई, अकेली, मजबूत और जीवित।